देखिए, राजस्थान में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और विधानसभाओं में भी जो चुनाव होता है तो लोगों के पास विकल्प नहीं होता। इसलिए एक बार व्यक्ति जिताने के लिए वोट देता, दूसरी बार उसको हराने के लिए वोट देता है। राजस्थान में तीसरा विकल्प कोई बनकर नहीं आया है। अभी उपचुनाव है, मैं तीसरा विकल्प के रूप में अंता के उपचुनाव में उतरा हूं और मैंने उन तमाम लोगों से समर्थन मांगा है, उन तमाम पार्टियों, तमाम नेताओं से समर्थन मांगा था जो लोग कांग्रेस और बीजेपी से इतर अलग सोचकर राजस्थान की जनता की सेवा करना चाहते हैं, राजस्थान की जनता के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, किसान, दलित, पिछड़े, शोषितों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऐसे में मुझे आज एचडीपीआई ने जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए एचडीपीआई पूरे परिवार को, इनकी पार्टी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि इन्होंने आपको बताया, इनका अलायंस है बीटीपी से, भारतीय ट्राइबल पार्टी जो वसावा जी की है, इनका अलायंस अंबेडकर पार्टी से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी जो चलाते हैं। इसी तरह से मैंने और भी संगठनों से मांगा है, मदद मांगी है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जी भी मेरी रैली में आए। आपने देखा होगा राजेंद्र जी गुडा जो राजस्थान में 3 बार निर्दलीय एमएलए रहे, 2 बार मंत्री रहे, वो भी हमारे साथ हैं। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, वो सारे लोग जो बीजेपी कांग्रेस से ऊब चुके हैं, इनकी डर्रे की जो राजनीति है उससे ऊब चुके हैं, वो सारे लोग नरेश मीणा को मदद करने अंता की धरती पे आए। उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा भी है कि जो व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी को हराएगा, जो भी व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी को हराएगा, उसके हनुमान बेनीवाल मदद करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हनुमान जी हमारी मदद करेंगे। और कोई सवाल? आप ये चुनाव नंगे पांव भी? ये नंगे पांव मैंने कोई एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं। ये जो धन्ना सेठ यहाँ बैठे हैं हाड़ौती पे, जो लोग जनसेवा, जिनको हम जनसेवा के नाम से वोट देते हैं, हम सोचते हैं कि जनसेवक बनेंगे, जनता की सेवा करेंगे, लेकिन मैं हाड़ौती में देख रहा हूं कि जितने भी यहाँ पर राजनेता है वो व्यापारीकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग भूमाफिया है, वो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जिनसे जनता अपेक्षा करती है। मैंने देखा है हाड़ौती में कि जनता के नेता नहीं है, वो केवल कुछ सीमित लोगों के एक ग्रुप बना रखा है, जो लोग भूमाफिया हैं, जो लोग शराब का कारोबार करते हैं, जो ठेकेदारी का करते हैं, उन्हीं लोगों तक आज राजनीति सीमित हो गई है। हम राजनीति को जनता की राजनीति बनाना चाहते हैं, जिसमें जनता सामूहिकता से जनता का काम हो, जनता की आवाज हम उठाना चाहते हैं। मैंने इंकलाब का नारे के साथ में आगे बढ़ रहा हूं। भगत सिंह का चोला मैंने ओढ़ा है, उस भगत सिंह का जिसने आजाद भारत को धर्मनिरपेक्ष के रूप में देखा था, उस भगत सिंह ने जिसने समाजवाद का नारा दिया था, उसी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए, भगत सिंह की सोच को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमने इंकलाब के साथ इस चुनावी समर में हम उतरे हैं। इंकलाब का मतलब होता है परिवर्तन का, बदलाव। जो यहां जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको एक हम अलग तरीके से बदलना चाहते हैं, साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, जिसमें किसान का भला हो, जिसमें मजदूर का भला हो, जिसमें शोषित का भला हो, जिसमें कोई भी जात पात धर्म इन सबसे ऊपर उठकर एक स्वच्छ राजनीति हो, जिसमें मानवीयता हो, जिसमें इंसान को इंसानियत के रूप में देखा जाए, इंसान के लिए काम किया जाए। चुनावी मुद्दा मेरा एक सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। नरेश मीणा अगर विधायक बनता है तो यहाँ जो सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार है, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ तीखे तेवरों के साथ उसके खिलाफ मोर्चा खोलूंगा। जो व्यक्ति, जो अधिकारी कर्मचारी अंता की धरती पर जो ईमानदार होगा, जो कर्मचारी अधिकारी ईमानदारी से नौकरी करेंगे, उनका हम सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत बढ़ाएंगे। और जो कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट होगा उसके साथ हम ऐसा वो करेंगे जो वो कभी भी अंता की धरती पे नरेश मीणा के एमएलए बनने के बाद कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी नौकरी नहीं कर पाएगा।